बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, इसके मज़ाफ़ात और बिलखसूस रेड जोन में सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या आइडियल नहीं है। एक तरफ जमात इस्लामी के कारकुनान हैं सड़कों के ऊपर, दूसरी जानिब कंटेनर्स हैं, पुलिस है, कैदी वैन्स हैं, गिरफ्तारियां हैं, छापे हैं और ये सारा सिलसिला गुज़िश्ता 24 घंटे से जारी है और अभी तक चल रहा है, क्योंकि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पुरअमन एहतजाज की कॉल दे रखी थी। तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किल वक्त रहा, जमात इस्लामी के लोगों के लिए भी, और समहाउ मैनेज करने में कामयाब रही है दोनों जमातें अपने अपने लोगों को निकालने में। सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक जो पीटीआई की कॉल थी वो वापस ले ली गई। उसके पीछे भी एक टेक्निकल रीज़न थी कि पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया कि हमें जनाब इंतज़ामिया से एहतजाज की इजाज़त लेके दें। वो जैसे ही हाई कोर्ट में गए और जब मामला फिर अदालत की सतह तक चला गया तो वो उधर फंस गए। मतलब फिर जब एक चीज़ अदालत के दायरे इख्तियार में चली गई है तो फिर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो वही हुआ, पीटीआई इंतज़ार करती रहेगी कि अदालत कोई ऑर्डर जारी करे, कोई डायरेक्शन जारी करे। दूसरी तरफ इंतज़ामिया कहती रही कि जनाब हम इजाज़त नहीं दे सकते, और समहाउ ये चलता रहा और एट दी एंड फिर पीटीआई को इस्लामाबाद में अपने एहतजाज की कॉल वापस लेनी पड़ी। और मुल्क भर में वैसे ओवरऑल उन्होंने अच्छा डेमॉन्स्ट्रेट किया, लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी वो बरकरार रही। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे बिल्कुल आसपास शदीद ट्रैफिक जैम है और कोशिश कर रहे हैं लोग कोई डी चौक की तरफ जाने की, कोई रास्ता तलाश करने की। डी चौक में जाने की इजाज़त नहीं है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ ज़ीरो पॉइंट पर जमात इस्लामी के बहुत सारे कारकुनान मौजूद थे। फिर अभी ये व्लॉग शुरू करने से पहले पता चला कि उन्हें वापस रावलपिंडी की जानिब भेजा जा रहा है ताकि एक जगह पे पॉइंट पे इकट्ठे हों और वहाँ से कोई स्ट्रैटेजी अपनी बनाई जाए। बहरहाल द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस कि जमात इस्लामी लोगों को निकालने में कामयाब हुई है और एक अच्छा पावर शो उन्होंने अब तक कर दिखाया है। बड़ी रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा, कारकुनान की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन जमात इस्लामी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में जिस तरह से जिन हालात में निकल रही है वो भी कोई आसान नहीं है। मतलब अगर आप इमेजिन करें एक लम्हे के लिए, आपको पता हो कि पुलिस आपके पीछे है, बिल्कुल आप घरों से निकलेंगे आपकी गिरफ्तारी होगी, छापे भी होंगे, मुकदमात भी होंगे, इसके बावजूद मुल्क भर में लोग निकले हैं। तो ये निकलना ही एक अपने आप में एक बड़ा हौसला है। तो इस्लामाबाद में भी लोग निकले, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई कि पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में अपनी एहतजाज की कॉल वापस ली, लेकिन फिर इंटरेस्टिंगली जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म पीटीआई के पास तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उनके प्लेटफॉर्म से फिर एहतजाज शुरू हो गया और इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं पीटीआई की ISF की प्रेजेंस नज़र आई। ऑल्दो के जो उनके लीडरान थे वो नहीं बाहर निकले, क्योंकि वो तो फिर पता चल जाता ना अदालत को कि यहाँ पर पीटीआई के लोग हमारी इजाज़त के बगैर ही निकले हुए हैं। बहरहाल पुरअमन एहतजाज करना, इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की इजाज़तनामे या NOCs या ये सारा कुछ चाहिए होता है, ये हक है। आपको याद है जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज के लिए आए तो इमरान खान ने उन्हें ऑफ़र की कि आपको बेहतर सहूलियात देते हैं। बल्कि उस वक्त की इंतज़ामिया को इमरान खान ने हिदायत जारी की थी कि बारिश हो गई है यहाँ पे, सर्दी के मौसम में इनके लिए बेहतर इंतज़ामात नहीं है, तो इनको सहूलियात फ्राहम की जाए। उस वक्त के और आज के ज़मीनी हालात का अगर आप जायज़ा लें तो यहाँ पीटीआई का एक कारकुन बाहर निकलता है तो पकड़ा जाता है। बहरहाल पूरे मुल्क में ओवरऑल मुख्तलिफ इलाकों से जो विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं, समहाउ उन्होंने मैनेज किया और लोगों को निकालने में कामयाब रहे हैं, एहतजाज हुआ है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के लोग बहरहाल बड़ी तादाद में निकले हैं, डी चौक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डी चौक में पुलिस की नफरी ही नफरी है। पहले से मौजूद नफरी अलग, फिर इजाफी नफरी भी भर भर के मंगाई जा रही है और बड़ी तादाद में, यानी इतने तो कारकुनान ही नहीं है, उनसे मल्टीप्लाई करें तो जाके पुलिस की नफरी बनती है। और फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के दूसरे हुकाम, और कोशिश ये की जा रही है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, कोई एहतजाज रेड जोन में नहीं करने दिया जाएगा। इसी तरह की सिचुएशन है ज़ीरो पॉइंट के लिए। ज़ीरो पॉइंट में भी लोग इकट्ठा हुए, लेकिन सिचुएशन वैसी है कि यहाँ पर भी इजाज़त नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता रात से लेके अब तक क्रैकडाउन भी हो रहा है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। मुतालबा आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है जमात इस्लामी का मुतालबा, ये बिजली के बिलों में इजाफा, महंगाई में इजाफा। आगे चल के मैं आपको गैलप की रीसेंट रिपोर्ट भी बताने वाला हूँ कि गैलप का जो ताज़ा तरीन सर्वे जारी हुआ, उस सर्वे में वो क्या बता रहे हैं कि इस हुकूमत की सिमत जो है वो किस कदर गलत हो चुकी है और किस डायरेक्शन में जाती जा रही है। बहरहाल ये इस वक्त की सिचुएशन है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, आसपास दाएं बाएं हर जगह पे जमात इस्लामी के कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं। उन्हें मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने जब से
से चार्ज संभाला है, जब से वो अमीर मुंतखब हुए हैं, ये दूसरी तीसरी मरतबा उन्हें मौका मिला कि एक मेगा पावर शो कर सके। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ऐसी ही है कि हुकूमत अब उनसे मुज़ाकरात करना चाहती है, और इसको कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, इन टर्म्स के मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि पीटीआई रीट्वीट्स कर रही है ऐसी पोस्ट्स को जिनमें जमात इस्लामी के कारकुनान निकले हुए हैं। तो समहाउ ऐसा लग रहा है कि पीटीआई भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है इस कॉज को, और ऑब्वियसली करना भी चाहिए। अगर महंगाई के ख़िलाफ़ है और ये बढ़ते हुए बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ है तो फिर यही नैरेटिव तो पीटीआई का भी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं सपोर्ट नज़र आई है। अब आ जाइए ज़रा खालिस्तान पीटीआई के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ आवाज़ें गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसी उठी हैं जिसकी वजह से अचानक हुकूमती हलकों में थोड़ा सा पैनिक नज़र आया, या ऐसा लगा कि हुकूमत कहीं डिफेंसिव मोड में जाती दिखाई दे रही है। अभी से कहना शुरू हो गए कि ऑल इज़ वेल, हम 5 साल पूरे करने वाले हैं, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर से इमरान खान की जानिब से जो 24 घंटों के अंदर दूसरी मरतबा अहम तरीन मैसेज कन्वे हुआ, और जिस अंदाज से किया जा रहा है ये कोई मामूली मैसेज नहीं है या मामूली सिग्नलिंग नहीं है, इस मैसेज में अहम पैगाम भी है। तो इसलिए इसको डीकोड करते करते मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान या हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो खासा डिफेंसिव मोड में नज़र आया है पिछले कुछ घंटों में। और उनके जो बयानात हैं हमने देखे, बार बार वो टीवी के ऊपर बता रहे हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अभी 5 महीने भी नहीं हुए इस हुकूमत को आए और अभी से ये कहना शुरू हो गया कि जनाब हम 5 साल पूरे करेंगे। तो लेट्स सी, आज गैलप का एक सर्वे जारी हुआ है, ताज़ा तरीन सर्वे। उस सर्वे में जो हुकूमत की मौजूदा डायरेक्शन बताई गई है वो बड़ी ख़तरनाक है या अफसोसनाक कह सकते हैं। मतलब गैलप सर्वे ये बता रहा है कि हुकूमत की सिमत दुरुस्त नहीं है, बल्कि पहले से भी बदतर हो चुकी है, और कारोबारी अफराद ने भी इस कारकर्दगी को ख़राब तरीन सूरत हाल करार दिया है। अब गैलप का ये सर्वे है और कारोबारी अफराद भी कह रहे हैं कि दुरुस्त सिमत नहीं है, जबकि आम तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी कह रहे हैं कि ये दुरुस्त सिमत नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का ऐसा लगता है कि माइंड सेट ये बन गया कि कोई इस किस्म की इख्तलाफी आवाज़ जो है वो उसको टॉलरेट करते दिखाई नहीं दे रहे। कोई एहतजाज के लिए निकलता है, ये फंडामेंटल राइट है, इसको आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जमात इस्लामी का अगर फ़र्ज़ करें एहतजाज है, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आप 9 मई से लिंक करके कह देते हैं कि जनाब इनके लिए इजाज़त नहीं है, इनको कोई परमिशन नहीं मिलेगी। जमात इस्लामी ने क्या किया, उनको भी आप एहतजाज नहीं करने दे रहे। तो फिर अगर किसी कोई इख्तलाफी आवाज़ उठने वाली है या वो कोशिश कर रहे हैं लोग कि अपनी आवाज़ या पुरअमन एहतजाज के ज़रिए आप बताएं, तो पुरअमन मुजाहिरीन को आप गिरफ़्तार कर करके कैदियों में डाल रहे हैं। फिर किस तरह से घरों का घेराव किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। मैं ज़रताज गुल की एक वीडियो देख रहा था, वो किसी अपने आबाई घर में गई हुई हैं और उनके घर के बाहर पुलिस पहुंची हुई है। वो पूछ रही है पुलिस वालों से कि मेरे घर में भी दफ़ा 144 लगाई हुई है, शहर वाला घर छोड़ के मैं गांव वाले घर में आई हूँ, आप लोग यहाँ पे भी पहुँचे हुए हैं डंडे लेके, मेरे लिए लाए हैं आप ये डंडे। तो ये सिचुएशन है कि इस तरह से किया जाता है कि निकलने भी नहीं देना, आवाज़ भी नहीं निकलने देनी। तो फिर अगर वो लोग अपना एग्रेशन शो करते हैं तो फिर कहते हैं देखें ये कुछ करने लगे हैं, ये इनका कोई प्लान है कुछ करने का। तो इस किस्म की सिचुएशन के साथ आप डील कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको भी हाथ हल्का रखना पड़ेगा, किसी ना किसी स्टेज पे जाके बात करनी पड़ेगी। वन साइडेड नैरेटिव लेके या लाठी से हाँकते हुए ही चलाते जाएंगे सबको, फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी। एनीवेज़, 2 ख़बरें और हैं छोटी छोटी। आसिफ जरदारी ने एडहॉक जजेस की मंजूरी दे दिया है। जो रिसेंटली एडहॉक जजेस तैनात किए गए 2 जजेस, जिनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद है और जस्टिस मियाँ मज़र आलम खेल है, इन जजेस को आपको पता है जुडिशल कमीशन ने इनकी मंजूरी दी थी और फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में गया, उन्होंने मंजूर किया, सदर के पास समरी गई, तो अब सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी दे दी है। और अब देखते हैं कितनी जल्दी बैकलॉग जो है वो ख़त्म होता है, कितनी जल्दी केसेस जो है वो निपटाए जाते हैं। इनके पास जाने वाले केसेस से ही पता चल जाएगा कि इंटेंशन क्या है एडहॉक जजेस को लगाने के हवाले से, या मकसद क्या है। ये बहुत सारे लोगों का भाम है ना, कुछ लोग कहते हैं कि किसी सियासी मकसद के लिए लाया गया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वाकई में पेंडिंग केसेस को ख़त्म करने के लिए लाया गया। तो ये चंद दिनों में हुकूमत की तरजीहात से या ख़ुद मामला जिस तरह से आगे चलते हैं उनसे पता चल जाएगा कि किस लिए लाया गया और क्यों इनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है। बहरहाल आपका अपना फ़ीडबैक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।